Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कल उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ शाम में नतीजे भी आ गए और अगले राष्ट्रपति जो हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तो आज मैं जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुने गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। उनका संघर्ष क्या रहा है, उनका एजुकेशन क्या रहा है और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष कर आज भारत के दूसरे पोजीशन के व्यक्ति बने हुए हैं। दरअसल बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया है। धनखड़ सियासत के मझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। बीजेपी में पहुंचने का रास्ता उन्होंने जनता दल और कांग्रेस से होते हुए तय किया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका सियासी घमासान खूब चर्चा में रहा है। 18 मई 1951 को उनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू में एक किसान परिवार में हुआ था। वो एक मेधावी छात्र हैं। उनका चयन IIT, NDA और फिर IAS के लिए हुआ था। हालांकि उन्होंने वकालत को अपना पेशा बनाया। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB की और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। देश के नामी वकीलों में उनकी गिनती भी होती है। धनखड़ जब राजनीति में आए तो यहां भी अपना झंडा बुलंद किया। 1989 में उन्हें जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। जनता दल के बाद वो कांग्रेस में भी शामिल हुए। धनखड़ 1990 से 91 में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। 70 वर्षीय जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल खूब चर्चा में रहा और यहां उनके और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कभी भी नहीं बनी। ममता के साथ कई मौके पर उनकी जुबानी जंग होती रही। धनखड़ जो है वो जाट बिरादरी से आते हैं और जाटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और वहां जाट वोट बैंक पर सबकी नजर है। ऐसे में बीजेपी ने सारे पहलुओं पर गौर करते हुए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार जताई जा रही है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और फाइनली वो उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं। तो ये कुछ अपडेट था उपराष्ट्रपति के बारे में। तो मुझे लगा आप सभी को ये जानकारी साझा कर देनी चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.